अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि इंडेफिनेट प्रोनाउन इंडेफिनेट एडजेक्टिव के तौर पर किस तरह से यूज़ होता है, या दूसरे लफ्ज़ों में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि इंडेफिनेट प्रोनाउन और इंडेफिनेट एडजेक्टिव के दरमियान में क्या फ़र्क होता है, ये कैसे एक दूसरे से वेरी करते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं हम अपने आज के लेक्चर को। तो सबसे पहले हम अपने प्रीवियस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा रिवाइज करेंगे और ये जानेंगे कि इंडेफिनेट प्रोनाउन क्या होता है। द प्रोनाउन विच इज यूज्ड फॉर अनडिटरमिन्ड और अनस्पेसिफाइड थिंग्स और पर्सन इज कॉल्ड इंडेफिनेट प्रोनाउन। यानी कि ऐसा प्रोनाउन जो कि अनडिटरमिन्ड या अनस्पेसिफाइड यानी कि गैर मुअय्यन या गैर मुतय्यन चीज़ों के लिए या अफराद के लिए इस्तेमाल होता है, ऐसे प्रोनाउन को हम इंडेफिनेट प्रोनाउन कहते हैं। रिवर्स इंडेफिनेट प्रोनाउन को समझने के लिए आप जरा इस वर्ड इंडेफिनेट के ऊपर फोकस करें। वर्ड इंडेफिनेट का मतलब होता है नॉट डेफिनेट। तो एक्चुअल में ये डेफिनेट का एंटोनिम है। तो डेफिनेट का मतलब होता है कि कोई चीज बड़ी कंक्रीट हो, यानी फिक्स्ड हो, स्पेसिफाइड हो, मुतय्यन हो, मखसूस हो कोई चीज। सम स्पेसिफिक चीज के लिए जो है हम डेफिनेट का वर्ड यूज करते हैं। जब किसी चीज की जो है एक मुतय्यन मिकदार या तादाद या उसकी हालत हमारे सामने होगी, उसकी एक कंक्रीट पिक्चर हमारे सामने होगी, तो हम उसके लिए डेफिनेट का वर्ड यूज करते हैं। लेकिन जब कोई चीज या अफराद हैं, उनकी तादाद, मिकदार या उनकी हैयत, हालत जो है वो क्लियर नहीं है, जब हम जनरल सेंस में उनका बात कर रहे हैं, स्पेसिफिक सेंस में उनकी बात नहीं कर रहे, जब चीज़ें अनडिटर्मिन्ड है, अनस्पेसिफाइड है, तो फिर हम उनको इंडेफिनेट जो है वो कहते हैं। तो इसी तरह ये जो इंडेफिनेट प्रोनाउन है, ये गैर मुअय्यन या गैर मुतय्यन मिकदारों के लिए, चीज़ों के लिए, अफराद के लिए यूज होता है। These pronouns refer to persons or things in a general way, but do not refer to any person or thing in particular. जी, वही वाली बात आ रही है बार बार कि जो आपके इंडेफिनेट प्रोनाउंस होते हैं, ये चीज़ों का या अफराद का जनरल सेंस में जिक्र करते हैं, यानी ये स्पेसिफिकली या पार्टिकुलरली किसी एक चीज़ को या एक फ़र्द की तरफ ये इशारा नहीं करते, या किसी एक ख़ास चीज़ को ये मेंशन नहीं करते, बल्कि ये अमूमी तौर पे जनरल सेंस में जो है ये बात करते हैं। तो अभी हम इनकी एग्जांपल्स को जब देखेंगे तो आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। द इंडेफिनेट प्रोनाउंस डू नॉट सब्स्टिट्यूट फॉर स्पेसिफिक नाउन्स बट फंक्शन देमसेल्व्स एज नाउन्स। जी, इंडेफिनेट प्रोनाउंस को समझने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है। देखें, हमें पता है कि प्रोनाउन क्या होता है। प्रोनाउन एक ऐसा वर्ड होता है जो नाउन को रिप्लेस करता है, नाउन की जगह पे इस्तेमाल होता है, नाउन को रिप्रेजेंट करता है, नाउन को रिफर करता है। लेकिन जो आपका इंडेफिनेट प्रोनाउन है, ये किसी नाउन को रिफर नहीं करता, क्योंकि नाउन है ही नहीं है। कोई स्पेसिफिक तो हम किसी चीज का जिक्र ही नहीं कर रहे, हम तो जनरल सेंस में बात कर रहे हैं। तो इंडेफिनेट प्रोनाउन जब भी किसी सेंटेंस में यूज होता है, तो उस सेंटेंस में कोई खास नाउन नहीं होता जिसको ये रिफर कर रहा होता है, या जिसे ये सब्स्टिट्यूट कर रहा होता है, या जिसे ये रिप्लेस कर रहा होता है। ये जिस सेंटेंस के अंदर इंडेफिनेट प्रोनाउन यूज होता है, ये उस सेंटेंस के अंदर खुद ही जो है वो नाउन का जो है रोल वो प्ले कर रहा होता है। सेंटेंस के सब्जेक्ट के तौर पे ये खुद ही यूज हो रहा होता है। दे कन्वे द आइडिया ऑफ ऑल, एनी, नन और सम। जी, ये जो आपके इंडेफिनेट प्रोनाउन होते हैं, ये ऑल का यानी सब ही, एनी, नन या सम का जो आइडिया होता है उसको कन्वे करते हैं। इनकी अगर एग्जांपल्स देखें तो एनी, वन, सम, फ्यू, ऑल, एटसेट्रा। तो इंडेफिनेट प्रोनाउन जो है इनकी एक लंबी चौड़ी लिस्ट है। तो चूंकि मैंने इंडेफिनेट प्रोनाउन के ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना रखी है इससे पहले, तो उसके अंदर मैंने डिटेल में हर हवाले से इसको एग्जांपल्स की मदद से जो है इंडेफिनेट प्रोनाउन को समझाया। इसलिए अगर आप डिटेल में इसको समझना चाहते हैं, सारी एग्जांपल्स को देखना चाहते हैं, तो फिर आप प्रीवियस वीडियो को देखें, ये मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है। तो अभी सिर्फ हमने जस्ट इसका एक इंट्रोडक्टरी लेवल पे आपको समझाना था, ताकि हम इंडेफिनेट प्रोनाउन और इंडेफिनेट एडजेक्टिव को आपस में कंपेयर कर सकें। तो ये था इंडेफिनेट प्रोनाउन। अब इंडेफिनेट एडजेक्टिव क्या होता है ये हम देखेंगे। When indefinite pronoun is used to qualify a noun is called as indefinite adjective। यानी कि जब इंडेफिनेट जो आपका प्रोनाउन है
ये किसी नाउन को क्वालिफाई करता है तो हम इसे इंडेफिनेट एडजेक्टिव कहते हैं। देखें व्यूअर्स, इंडेफिनेट एडजेक्टिव को समझने से पहले जरूरी है कि हम जरा ये पहले इसको अपने एडजेक्टिव के कॉन्सेप्ट को भी रिवाइज कर लें कि एडजेक्टिव क्या होते हैं। देखें, कोई भी ऐसा वर्ड जो नाउन को क्वालिफाई करता है या मॉडिफाई करता है उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं। यानी कि ऐसा वर्ड जो किसी नाउन से पहले आए और उस नाउन के मीनिंग के अंदर कुछ ऐड कर दे, उसको क्वालिफाई कर दे, उसको मॉडिफाई कर दे, उसके मीनिंग को चेंज कर दे। ठीक है, तो ऐसे वर्ड को हम एडजेक्टिव कहते हैं। अब बात यह है कि इंडेफिनेट प्रोनाउन जो है और इंडेफिनेट एडजेक्टिव्स के लिए जो वर्ड यूज होते हैं उनकी फॉर्म सेम ही है, वो एक ही वर्ड है। जब वो सेंटेंस की स्ट्रक्चर के लिहाज से प्रोनाउन के तौर पर यूज हो रहा है तो वो इंडेफिनेट प्रोनाउन हम उसे कहेंगे, और जब वही वर्ड जो है एक सेंटेंस के अंदर वो एडजेक्टिव के तौर पे यूज हो रहा है, यानी कि वो सेंटेंस के अंदर किसी नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, तो फिर हम उस वर्ड को इंडेफिनेट एडजेक्टिव जो है वो कहेंगे। ये भी हम आगे नेक्स्ट एग्जांपल्स देखेंगे तो ये बात आपको क्लियर हो जाएगी। इसी तरह इंडेफिनेट एडजेक्टिव की हम एक और जो है डेफिनेशन भी कर सकते हैं। When indefinite pronoun is used with a noun, it is said to be indefinite adjective. जी, जब आपका indefinite pronoun जो है वो noun के साथ यूज होता है तो हम इसे indefinite एडजेक्टिव भी कहते हैं। देखिए, ये सबसे ज्यादा आसान है। ये अगर इस तरीके से आप समझेंगे इस बात को, इन दोनों के डिफरेंस को, तो ये ज्यादा इजी है। मैंने स्टार्ट में भी ये तीसरे पॉइंट पे आपको कहा था कि प्रोनाउन एक ऐसा वर्ड होता है जो नाउन को रिफर करता है, नाउन की जगह पे वो यूज होता है, नाउन को रिप्लेस करता है, नाउन को सब्स्टिट्यूट करता है। लेकिन इंडेफिनेट प्रोनाउन जब किसी सेंटेंस में यूज होता है तो उस सेंटेंस में वहां पे कोई नाउन नहीं होता जिसको इंडेफिनेट प्रोनाउन सब्स्टिट्यूट या रिप्लेस कर रहा होता है। एक्चुअल में उस सेंटेंस के अंदर जो इंडेफिनेट प्रोनाउन है वो खुद ही नाउन का रोल प्ले कर रहा होता है। सेंटेंस के अंदर जो इंडेफिनेट जो प्रोनाउन है वो सब्जेक्ट के तौर पर यूज हो रहा होता है। लेकिन जब यही इंडेफिनेट प्रोनाउन सेंटेंस के अंदर किसी नाउन के साथ यूज हो, नाउन से पहले यूज हो, तो फिर हम इसको इंडेफिनेट प्रोनाउन नहीं कहेंगे, फिर हम इसे इंडेफिनेट एडजेक्टिव कहेंगे, क्योंकि फिर ऐसी सूरत हाल में ये नाउन को क्वालिफाई कर रहा होता है, मॉडिफाई कर रहा होता है, उसके मीनिंग के अंदर कुछ इजाफा कर रहा होता है, कुछ ऐड कर रहा होता है। तो ऐसा वर्ड जो नाउन के मीनिंग में कुछ ऐड करे तो फिर हम उसे प्रोनाउन नहीं कहते, फिर उस हमें एडजेक्टिव कहते हैं। तो जो इंडेफिनेट एडजेक्टिव्स है उनमें भी वही वर्ड है, जैसे एनी, वन, सम, फ्यू, ऑल वगैरह। आप देख सकते हैं कि इंडेफिनेट प्रोनाउन की एग्जांपल्स भी वही हैं और इंडेफिनेट एडजेक्टिव्स के एग्जांपल भी वही हैं। सेम वर्ड है, जब वो सेंटेंस में प्रोनाउन के तौर पे यूज हो रहा है, यानी अकेला यूज हो रहा है, उस सेंटेंस में कोई और नाउन नहीं है, तो फिर हम उस वर्ड को क्या कहेंगे, इंडेफिनेट प्रोनाउन कहेंगे। जब यही वर्ड, यही वाले जो वर्ड हैं, ये एक सेंटेंस के अंदर यूज हो रहे हैं लेकिन साथ में इनके कोई नाउन भी है जिसको ये क्वालिफाई कर रहे हैं, तो फिर हम इन वर्ड्स को इंडेफिनेट एडजेक्टिव्स कहते हैं। तो इनके वो मजीद समझने के लिए हम इनका कंपैरेटिव एनालिसिस करते हैं। तो इस साइड पे इंडेफिनेट प्रोनाउन दिए गए हैं, दूसरी साइड पे इंडेफिनेट एडजेक्टिव्स जो दिए गए हैं, तो डिफरेंट सेंटेंसेस के अंदर ये किस तरह से यूज कर होते हैं तो इसको समझते हैं। वन मस्ट वर्क हार्ड टू अचीव सक्सेस। कामयाबी के लिए जो है मेहनत की बहुत जरूरत होती है। अब यहाँ पे देखें, ये वर्ड वन जो है ये इंडेफिनेट प्रोनाउन के तौर पे यूज हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी इस सेंटेंस के अंदर एक स्पेसिफिक या पार्टिकुलर नाउन नहीं है जिसको ये रिफर कर रहा है। ये जो आपका प्रोनाउन वन है ये सेंटेंस के अंदर खुद ही जो है नाउन का रोल प्ले कर रहा है, ये सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट के तौर पे यूज हो रहा है, तो लिहाजा यहाँ पे ये इंडेफिनेट प्रोनाउन है। उस दूसरी साइड पे एक आप सेंटेंस देखें, ही इज वन मैन आर्मी इन हिमसेल्फ। वो अपने आप में एक वन मैन आर्मी की हैसियत रखता है। अब यहाँ पे देखें, ये सेम वर्ड है वन, लेकिन यहाँ पे चूंकि ये मैन जो है, मैन एक नाउन है, उसको ये क्वालिफाई कर रहा है, उसके मीनिंग में इजाफा कर रहा है कि मैन जो है वो एक ही है, तो लिहाजा यहाँ पर ये एडजेक्टिव के तौर पर यूज हो रहा है। लेकिन बात चूंकि दोनों सेंटेंसेस में जनरल सेंस में हो रही है, यानी वन मैन से मुराद भी जनरली अमूमी तौर पर बात की गई है, कोई भी ये शख्स हो सकता है, किसी खास बंदे का हम जिक्र नहीं कर रहे, स्पेसिफिकली किसी को रिफर नहीं कर रहे। तो यहाँ पे भी जो ये है ये जनरल सेंस में बात हो रही है, यहाँ पे भी जनरल सेंस में बात हो रही है। तो ये बात आपने ज़हन में रखनी है, चाहे आपका इंडेफिनेट प्रोनाउन हो या आपका इंडेफिनेट एडजेक्टिव हो, ये यूज तभी होते हैं जब आप सेंटेंस के अंदर अमूमी मफहूम दे रहे हैं, जब आप जनरल सेंस में बात कर रहे हैं।
आप स्पेसिफिकली या पार्टिकुलरली किसी नाउन का, किसी शख्स का, किसी चीज का, किसी फर्द का जिक्र नहीं कर रहे हैं। लेकिन फर्क इनका ये है कि जब ये सेंटेंस के अंदर एज ए सब्जेक्ट यूज हो रहे हैं ये वाले वर्ड, और ये और सेंटेंस में कोई और नाउन नहीं है, तो फिर हम इनको इंडेफिनिट प्रोनाउन कहेंगे। लेकिन जब ये किसी नाउन को क्वालिफाई कर रहे हैं, यानी इनके साथ कोई नाउन भी है आगे, तो फिर हम इनको इंडेफिनिट एडजेक्टिव कहेंगे। और एग्जांपल देखते हैं। ऑल वर हैप्पी, सब खुश थे। अब कौन खुश थे ये नहीं पता, क्योंकि जनरल सेंस में बात हुई है कि सारे खुश थे जितने भी थे, ठीक है। अब ऑल यहाँ पे क्या है, ये सब्जेक्ट के तौर पे भी यूज हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पे ये इंडेफिनिट प्रोनाउन है। एक और सेंटेंस देखें, ऑल बॉयज वर हैप्पी, तमाम लड़के खुश थे। अब यहाँ पे सेम वर्ड है ऑल, लेकिन यहाँ पे नाउन भी है बॉयज प्लूरल फॉर्म में, तो ये ऑल जो है ये बॉयज को क्वालिफाई कर रहा है कि लड़के तमाम ही थे। ये बॉयज के मीनिंग में इजाफा कर रहा है कि तमाम लड़के थे, कोई एक नहीं था, दो नहीं थे, सारे ही थे। तो यहाँ पर फिर ये इंडेफिनिट एडजेक्टिव के तौर पर यूज हो रहा है। और ये इंडेफिनिट इसलिए है कि हम स्पेसिफिकली पार्टिकुलरली किसी खास लड़के का जिक्र नहीं कर रहे, जनरल सेंस में अमूमी तौर पर बात हो रही है कि सारे लड़के थे। इसलिए यहाँ पे ऑल जो है इंडेफिनिट प्रोनाउन है, यहाँ पे ऑल जो है ये इंडेफिनिट एडजेक्टिव है। और सेंटेंस देखते हैं। सम से शी इज क्लेवर, कुछ लोग कहते हैं कि वो बड़ी होशियार है। अब यहाँ पे सम क्या है, ये सेंटेंस के सब्जेक्ट के तौर पे यूज हो रहा है और अमूमी जिक्र है। सम में कोई भी हो सकता है, कोई खास स्पेसिफिकली मेंशन नहीं किया होगा कि कौन कहता है इस तरह से कोई क्लेवर है, तो लिहाजा यहाँ पे सम इंडेफिनिट पर जो है प्रोनाउन है। नेक्स्ट सेंटेंस देखें। सम मिल्क वाज स्पिल्ड, कुछ जो है दूध वो खराब हो गया था। अब यहाँ पे सेम वर्ड है सम, लेकिन ये मिल्क को जो है क्वालिफाई कर रहा है, यानी दूध के मीनिंग में इजाफा कर रहा है कि दूध जो है वो बहुत सारा नहीं था, थोड़ा सा था, लेकिन कितना था ये नहीं पता। तो इसका मतलब है अमूमी बात की गई है, जनरल बात की गई कि कुछ दूध था। चूंकि हमें स्पेसिफिकली नहीं पता कि दूध कितना था, इसलिए यहाँ पर ये इंडेफिनिट है, और चूंकि ये मिल्क को क्वालिफाई कर रहा है इसलिए इंडेफिनिट एडजेक्टिव है। तो सम यहाँ पे इंडेफिनिट एडजेक्टिव के तौर पर यूज हो रहा है। मैनी ऑफ देम वर स्टूडेंट्स, उनमें से बहुत सारे जो है या कई जो है अफराद वो स्टूडेंट्स थे। अब यहाँ पे मैनी जो है ये किसी नाउन को रिफर नहीं कर रहा, ये यहाँ पे खुद ही सेंटेंस का सब्जेक्ट बना हुआ है और बात भी अमूमी तौर पर हो रही है। मैनी कितने थे ये नहीं पता, बहुत सारे थे, तो इसलिए ये इंडेफिनिट प्रोनाउन है। यहाँ पे क्या है, मैनी स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट देयर, वहां पर बहुत से स्टूडेंट्स मौजूद थे। अब यहाँ पे क्या कर रहा है, मैनी जो नाउन स्टूडेंट्स है, प्लूरल नाउन स्टूडेंट, उसके मीनिंग में इजाफा कर रहा है, स्टूडेंट्स को मॉडिफाई कर रहा है कि स्टूडेंट जो है ये बहुत सारे थे। तो यहाँ पे मैनी क्या है, ये इंडेफिनिट एडजेक्टिव है। और इंडेफिनिट इसलिए है कि यहाँ पे भी हम खास तौर पर किसी एक स्टूडेंट का या बहुत सारे स्टूडेंट को स्पेसिफिकली मेंशन नहीं कर रहे, जनरल सेंस में बात हुई है। इसी तरह और एग्जांपल देखें। शी डिडंट सी एनी ऑफ देम अगेन, उसने उनमें से किसी को भी दोबारा नहीं देखा। एनी ऑफ देम, ठीक है, यहाँ पे भी जनरली बात हुई है, किसी एक नाउन को स्पेसिफाई नहीं किया गया, ना ही ये किसी को क्वालिफाई कर रहा है, तो ये इंडेफिनिट प्रोनाउन है। ये सेंटेंस देखें। एनी फूल कैन डू दैट, कोई भी बेवकूफ शख्स ऐसा कर सकता है। अब यहाँ पे देखें, फूल को, जो फूल एक नाउन है, उसको एनी का वर्ड क्वालिफाई कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है कि जो फूल है ये कोई भी शख्स हो सकता है। और चूंकि स्पेसिफिकली बात नहीं की गई, जनरली बात की गई है, इसलिए ये इंडेफिनिट है और ये एडजेक्टिव है। फ्यू एस्केप अनहर्ट, कुछ जो है वो बगैर चोट के, बगैर गजंद के बच गए हैं। अब यहाँ पे फ्यू क्या है, ये सेंटेंस का सब्जेक्ट है। अब फ्यू में कितने लोग शामिल हैं कोई पता नहीं है, लिहाजा ये इंडेफिनिट है और ये प्रोनाउन है, तो ये इंडेफिनिट प्रोनाउन है। ही इज अ मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स जी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फ्यू जो है ये वर्ड को मॉडिफाई कर रहा है, तो इसलिए यहाँ पर ये एडजेक्टिव के तौर पर यूज हो रहा है और स्पेसिफिक सेंस में बात नहीं हुई, जनरल सेंस में बात हुई है, तो लिहाजा ये यहाँ पर इंडेफिनिट एडजेक्टिव के तौर पर यूज हो रहा है। इसी तरह एक और सेंटेंस देखें। ऑलवेज हेल्प अदर्स, हमेशा दूसरों की मदद करें। अब यहाँ पे अदर्स है, ये आपका इंडेफिनिट प्रोनाउन है, क्योंकि मेंशन तो किया जा रहा है इसलिए ये प्रोनाउन है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को मेंशन किया जा रहा है। लेकिन बात चूंकि जनरल सेंस में आप स्पेसिफिकली कह नहीं सकते कि अब अदर्स में कितने लोग आते हैं, इसलिए ये इंडेफिनिट है और ये इंडेफिनिट प्रोनाउन है। अदर पीपल वर बिजी इन देयर वर्क, दूसरे लोग जो हैं वो अपने काम में बिजी थे। अब यहाँ पे वही वर्ड सेम है अदर, लेकिन डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे अदर का वर्ड पीपल को मॉडिफाई कर रहा है, पीपल के मीनिंग के अंदर ऐड कर रहा है कि जो लोग थे वो दूसरे थे, यानी कुछ लोग कोई और काम कर रहे थे, दूसरे लोग जो अपने काम में बिजी थे, तो लिहाजा अदर यहाँ पे एडजेक्टिव है
और पीपल चूंकि कोई स्पेसिफिक नहीं है, खास तौर पर किसी बंदे का जिक्र नहीं है, तो लिहाजा बात चूंकि उमूमी या जनरल वे में की गई है, पार्टिकुलर सेंस में बात नहीं है, तो इसलिए ये इंडेफिनेट है। और चूंकि ये क्वालिफाई कर रहा है पीपल को, तो इसलिए ये इंडेफिनेट एडजेक्टिव है। तो व्यूअर्स, इन शॉर्ट आपने इंडेफिनेट प्रोनाउन और इंडेफिनेट एडजेक्टिव को डिफरेंस को समझने के लिए ये बात जहन में रखनी है कि जहां पे एक वर्ड जो है इंडेफिनेट प्रोनाउन के तौर पर यूज हो रहा है, उस सेंटेंस में कोई और नाउन नहीं होगा जिसको वो रिफर कर रहा होगा। उस सेंटेंस में वो खुद ही नाउन का रोल प्ले कर रहा होगा, वो खुद ही सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट के तौर पे यूज होगा। मोस्ट ऑफ द केसेस ऐसा ही होता है, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं, जैसे कि लास्ट सेंटेंस है, अब यहाँ पे ये जो है थोड़ा डिफरेंट वे में आया हुआ है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम इंडेफिनेट प्रोनाउन जो है वो जब किसी सेंटेंस में यूज होता है तो वो सब्जेक्ट के तौर पे यूज हो रहा होता है उस सेंटेंस में, और वहां पे कोई और नाउन नहीं होता जिसको जो है ये रिफर कर रहा होता है। लेकिन अमूमन अगर हम जनरल सेंस में वैसे बात करें इंडेफिनेट के अलावा, प्रोनाउन आप जानते हैं कि हमेशा किसी नाउन को रिप्लेस करता है, किसी नाउन को सब्स्टिट्यूट करता है, किसी नाउन को रिफर कर रहा होता है, लेकिन इंडेफिनेट प्रोनाउन में ऐसा नहीं होता। तो यही सबसे एक आसान तरीका है इसकी पहचान करने का। और इंडेफिनेट एडजेक्टिव में यही है कि वर्ड वही होंगे फॉर्म में जो इंडेफिनेट प्रोनाउन के तौर पर यूज होते हैं, लेकिन इंडेफिनेट एडजेक्टिव जब भी होगा तो वहां पे ये ऐसी सूरत हाल में होगा कि इसके साथ कोई नाउन जरूर होगा जिसके मीनिंग में ये इजाफा कर रहा होगा, जिसको ये मॉडिफाई या क्वालिफाई कर रहा होगा। तो व्यूअर्स, लास्ट में मैं आपको बताता चलूं कि हम जो है इस वक्त पार्ट्स ऑफ स्पीच स्टडी कर रहे हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमारा चल रहा है प्रोनाउन का टॉपिक। तो प्रोनाउन के टॉपिक पे हम आगे प्रोनाउन के डिफरेंट काइंड्स को स्टडी कर रहे हैं। तो उसमें प्रोनाउन की एक काइंड है एडजेक्टिव प्रोनाउन। तो एडजेक्टिव प्रोनाउन जो है उसकी आगे फिर दो कैटेगरीज हैं, एक डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है और एक इंडेफिनेट प्रोनाउन है। तो एडजेक्टिव प्रोनाउन जो है इस टॉपिक के ऊपर 4 वीडियोस बनाई गई हैं। पहले वीडियो जो है उसमें डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को डिटेल में डिस्क्राइब किया गया एग्जांपल्स की मदद से। दूसरी जो वीडियो है इस टॉपिक पे एडजेक्टिव प्रोनाउन जो पार्ट 2 है, उसमें हमने ये जानने की कोशिश की है कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जो है वो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के तौर पे किस तरह से यूज होते हैं, या डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के दरमियान में क्या डिफरेंस होता है। एडजेक्टिव प्रोनाउन के ऊपर जो थर्ड वीडियो है उसमें हमने इंडेफिनेट प्रोनाउन के बारे में बात की है, डिटेल में एग्जांपल्स की मदद से इसको समझा है कि इंडेफिनेट प्रोनाउन क्या होता है। और एडजेक्टिव प्रोनाउन की चौथी वीडियो जो इस वक्त आप देख रहे हैं, जिसका 4th पार्ट है, इसमें हमने ये जानने की कोशिश की है कि इंडेफिनेट प्रोनाउन और को हम इंडेफिनेट एडजेक्टिव के तौर पर किस तरह से यूज कर सकते हैं, या इन दोनों का डिफरेंस क्या है। तो व्यूअर्स, अगर आप एडजेक्टिव प्रोनाउन को समझना चाहते हैं तो उसके लिए फिर आपको इन चारों की चारों वीडियोस को अच्छी तरह से देखना पड़ेगा। लेकिन अगर आप यही बात समझना चाहते हैं कि इंडेफिनेट प्रोनाउन को हम इंडेफिनेट एडजेक्टिव के तौर पर किस तरह यूज कर सकते हैं या इन दोनों का डिफरेंस क्या है, तो मेरे ख्याल में मैंने इस वीडियो में बड़ा कॉम्प्रीहेंसिवली डिटेल में आपको समझाने की कोशिश की है। और मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आपका ये कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से क्लियर हो चुका होगा। अब मैं आप लोगों से इजाजत चाहूंगा। आपकी समातों का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।